आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। एक बार फिर शहर में चड्डी गैंग सरगर्म। मियाँपुर इलाके में वाक़ एक स्कूल से चड्डी गैंग ने 7,85,000 रुपए कैश का सरखा कर लिया। पुलिस जराये के बमौजिब कल रात देर गए चड्डी गैंग ने एक आलीशान स्कूल में दाखिल होकर काउंटर से नगद रकम 7,85,000 रुपए का सरखा करके फरार हो गए। चड्डी गैंग के नामालूम सारिकीन मास्क लगाए हुए थे और चड्डियों में मलबूस थे। मियाँपुर पुलिस ने स्कूल के और दीगर आसपास के सीसीटीवी कैमरों से इस गैंग की तलाश शुरू कर दी है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गजा के शिफा हॉस्पिटल पर इसराइली फौज का एक और हमला। इसराइली फौज ने पीर की सुबह गजा पट्टी के दूसरे बड़े दवाखाने पर एक और हमला कर दिया। इसका कहना है कि हमास के लड़ाके वहां दोबारा इकट्ठा हुए और इन्होंने हॉस्पिटल के कंपाउंड के अंदर से इसराइली फौज पर गोलियां चलाईं, जबकि फ़लस्तीनी ओहदेदारों का कहना है कि दवाखाने में हज़ारों अफराद ने पनाह ले रखी है। इसराइली फौज ने पिछली मरतबा शिफा हॉस्पिटल पर हमला नवंबर में किया था। दवाखाने में पनाह लेने वाले अफराद ने कहा है कि इसराइली फौज ने दबाबों और तोप खानों के साथ आज सुबह मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। स्नाइपर्स दवाखाने के अंदर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने लगे। फौज ने कई इमारतों पर धावा किया और कई अफराद को पकड़ लिया। गुज़िश्ता 3 माह में दवाखाने में पनाह गुज़ीन अब्दुल हादी सैयद ने कहा है कि हम अंदर फंस कर रह गए हैं। इसराइली फौज हरकत करने वाली किसी भी चीज़ पर फायरिंग कर देती है। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली तोपों और मिसाइलों का रुख स्पेशल सर्जरीज के लिए ज़ेर इस्तेमाल इमारत की तरफ है। दवाखाने की गेट पर आग लग गई। वजारत का कहना है कि दवाखाने में 30,000 के आसपास लोगों ने पनाह ले रखी है। शहरियत तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ जारी नोटिफिकेशन के बारे में बात न करना सदर मजलिस को नागवार गुजरा। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से मुनक्किदा दावत इफ्तार में आसमान से गिरे खजूर पर अटके की सूरत हाल देखी गई। 15 मार्च को मुनक्किदा दावत इफ्तार में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कायद मजलिस अवैसी को इफ्तार के लिए खजूर की पेशकश की और यह नज़ारा काबिल दीद भी था, मगर अवैसी और वहाँ मौजूद मुस्लिम कायदीन को रेवंत रेड्डी की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून के मुताल्लिक़ जारी नोटिफिकेशन के बारे में बात न करना नागवार गुजरा था। जबकि अवैसी ने अपनी तकरीर में रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो CAA के बारे में बात करें और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े करें। सदर मजलिस ने सोचा था कि चीफ मिनिस्टर का बयान तेलंगाना और मुल्क के लिए एक अच्छा पैगाम होगा। चीफ मिनिस्टर की जानिब से इस मसले पर अपना मौक़िफ़ पेश न करने से मुस्लिम कायदीन नाराज़ थे, तो दूसरी तरफ इस मसले पर रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को स्टेज से बाहर बयान देने को कहा गया था और तवक्के के मुताबिक इन्होंने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि MIM BJP की चमचा जमात है, जिस पर MIM कायदीन ने एतराज़ किया और इनसे ख्वाहिश की गई कि वो इस तरह की बात ना करें। ताहम बाद में रेवंत रेड्डी ने नामा निगारों को बताया MIM हमारे करीब है जब तक कि वो BRS के साथ नहीं है। अगर वो BRS के करीब होती है तो हम इनसे दूर हो जाएंगे। तमिलिसाई सुंदरराजन ने गवर्नर तेलंगाना और पुडुचेरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने की इत्तलात के दरमियान की इस्तीफ़े की खबर सामने आई है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने 8 सितंबर 2019 को तेलंगाना गवर्नर की ज़ायद जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद इन्हें पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़ायद जिम्मेदारी भी दी गई थी। इन्होंने गवर्नर तेलंगाना और पुडुचेरी दोनों ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने अपना मकतूब इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया है। इत्तलात हैं कि लोकसभा इंतखाबात में वो तमिलनाडु से BJP की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। गवर्नर आंध्र प्रदेश S अब्दुल नज़ीर को तेलंगाना की ज़ायद जिम्मेदारी सौंप दी गई। तमिलिसाई सुंदरराजन के गवर्नर तेलंगाना के ओहदे से इस्तीफ़ा पर
गवर्नर आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नजीर को तेलंगाना की जायद जिम्मेदारी दी गई है। जिले नलगुंडा में 5 करोड़ 73 लाख रुपए का सोना जब्त। जिले नलगुंडा के मिरियालगुड़ा में गाड़ियों की तलाशी की मुहिम के दौरान भारी मकदार में सोना जब्त किया गया है। गाड़ियों की तलाशी के दौरान मिरियालगुड़ा टाउन से कोदाड़ की सिम जाने वाली बोलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी से 5 करोड़ 73 लाख रुपए मालियती सोना बरामद हुआ है। पुलिस ने सोना ले जाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। सोने के साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। ऐसे में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जाने वाला सोना और नकदी जब्त की जा रही है। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जिरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जिरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईचू बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।